क्या हम सही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको पता है, हम N95 मास्क का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर उनका जिसमें ओल्फ लगा है। ऐसे मास्क वायरस को बाहर आने से नहीं रोक पाते हैं। आपको पता है कि ओल्फ लगा N95 मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सक्षम या सही नहीं है, क्योंकि ये वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोक सकता। अब सवाल ये है कि पहले तक जिस मास्क को, जो कि आप में से अभी भी किसी के पास मौजूद होगा, उस मास्क के लिए बाजार में मारा मारी मची थी। दुगना और चौगुना दाम देकर खरीद रहे थे, जो कि अपने लागत से कई गुना ज़्यादा कीमत पे बिक रहा था। जो मास्क ऑनलाइन शॉपिंग में गूलर का फूल बना हुआ था, वो मास्क अचानक इस्तेमाल के लिए अनुचित कैसे हो गया? N95 मास्क में N रेटिंग ग्लास का निशान होता है, जिसका मतलब है नॉन ऑयली। जैसे हवा में ऐसे धूल कण होते हैं जो कि ऑयली नहीं है, तो ये रेस्पिरेटर मास्क काम में लाया जा सकता है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ यानी कि NIOSH चेक करके सर्टिफाई करता है। NIOSH रिसर्च एजेंसी है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए शोध करती है। N95 में 95 का मतलब होता है 95% कारगर। ये 0.3 माइक्रोन साइज के धूल कण फिल्टर कर सकता है। अगर हमारे एक बाल के चौड़ाई को 100 हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसका एक हिस्सा होता है ये 3 माइक्रोन धूल कण। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये फ्लू जैसे संक्रमण रोगों में 0.3 के अधिक साइज के ड्रॉपलेट को फिल्टर कर सकता है। अब ये ब्रांड बना कैसे? N95 मास्क दरअसल दिल्ली में अक्सर छा जाने वाली स्मोक की देन है। लगभग हर साल दिवाली के आसपास शहर पूरा गैस चैम्बर बन जाता है। इसके साथ ही ये N95 मास्क की बाज़ार में वापसी होती है। डॉक्टर इसे रेकमेंड करते हैं और CDC इसे 2.5 माइक्रोन के धूल कणों में साफ हवा के लिए कारगर मानती है। लेकिन क्या N95 मास्क कोरोना वायरस पर असरदार है? आपको ये जानना जरूरी है कि कोरोना समेत किसी भी फ्लू के वायरस बेहद बारीक होते हैं, कभी कभी 0.17 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, और ये जाहिर सी बात है कि N95 रेस्पिरेटर मास्क से इसे फिल्टर कर सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मास्क पहनना फिर क्यों ज़रूरी है? सवाल ये अब आ जाता है। कोविड-19 के संक्रमण के वायरस किसी भी मरीज़ के खांसने या छींकने के ड्रॉपलेट से बाहर आता है और फिर धूल कणों में बैठ जाता है। अब इससे बचने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। N95 मास्क हो या फिर कोई भी मास्क, उसका काम बस इतना है कि खांसते या छींकते समय हमारे मुंह नाक के द्वारा निकले ड्रॉपलेट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर हवा में बिखरने से रोके। ये मास्क आपसे ज़्यादा दूसरों को संक्रमण से बचाता है। ये किसी मास्क लगाने का बेसिक कारण होता है। अब आते हैं N95 मास्क पर। ये आपको ऐसे धूल के कणों के संक्रमण से तो बचाता है, लेकिन किसी भी फ्लू के वायरस से बचाने की गारंटी नहीं देता। तो N95 मास्क में दिक्कत क्या है? दिक्कत है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। आमतौर पर नॉन ऑयली डस्ट पार्टिकल्स को शरीर में जाने से बचाने के लिए इस मास्क में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। मास्क पर ओल्फ लगा होता है, आपने देखा होगा ऐसे साइड में लगा होता है। अब इस ओल्फ का क्या काम होता है? काम यही है कि आपकी सांस लेने की क्षमता पर असर ना आए। ये धूल कण छान कर हवा आपके भीतर पहुंचाता है, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तब ये इसमें एक वन वे ओल्फ लगा होता है।
जिससे आपकी छोड़ी हुई सांस आराम से बाहर जा सके। यानी कि एक तरह के वन वे गैस चेकिंग की तरह काम करता है, जैसे कि हाईवे पर लगे पुलिस चेकिंग की तरह। शहर में जाने वाले लोगों की तो चेकिंग होती है, लेकिन शहर से बाहर आने वाले लोगों की चेकिंग ना किया जाए। बस यही दिक्कत है, ये सभी ओल्फ लगे मास्क में ज़्यादातर यही दिक्कत है। इससे कोविड-19 के संक्रमण से बचने के नाम पर पहने हुए मास्क लगभग बेईमानी साबित होते हैं। जैसे कि क्योंकि इन्हें पहना ही इसलिए जाता है ताकि सांस से ड्रॉपलेट की शक्ल में संक्रमण बाहर ना फैले। सरकार की गाइडलाइन भी यही कहती है कि 3 लेयर मास्क यानी कि 3 लेयर मास्क हो या कपड़ा, रुमाल, गमछा या कपड़ों से बने मास्क वायरस को रोकने में कितने असरदार हैं। अब बात करते हैं कि रुमाल, गमछा या कपड़ों से बने मास्क वायरस को रोकने में कितने असरदार हैं। पूरी दुनिया में 3 लेयर मास्क को असरदार माना गया है। अगर आप कॉटन के कपड़ों से अपने घर में 3 लेयर मास्क या फिर फेस कवर बना सकते हैं तो ये सबसे सुरक्षित। इससे संक्रमण फैलने की आशंका काफ़ी हद तक कम हो जाती है। 3 लेयर के गमछा या रुमाल पहना व्यक्ति अगर खांसता या छींकता है तो उसका ड्रॉपलेट पहला या दूसरा या फिर तीसरे लेयर तक रुक जाता है, यानी कि 3rd लेयर तक रुक जाता है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 3 लेयर मास्क बेहतर है। WHO ने भी 3 लेयर मास्क को बेहतर बताया है। केंद्र सरकार के अपील में ये साफ तौर पर कहा गया है कि घर का बना मास्क इस्तेमाल करें, साथ ही उसको रोज़ गर्म पानी में धुल के साफ रखें। मैं लास्ट में इस पर यही कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से सबको निर्देश दिया जाए कि फेस या माउथ कवर का पालन करें और N95 के अनुचित इस्तेमाल को रोकें, खासकर ओल्फ लगे मास्क जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा होता है।